गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि पैकिंग कैसे होता है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, वगैरह वगैरह हमने पढ़ चुका है। अब हम पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। डेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं। डेंसिटी सबको पता है, डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना मास है उसे क्या बोलते हैं, डेंसिटी। और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। तो हम आज पढ़ेंगे डेंसिटी। Density of a unit cell. Density of a unit cell. Density होता क्या है? Density क्या होता है? Mass upon volume occupied. ऑक्यूपाइड यानी क्या, ऑक्यूपाइड मतलब यानी ये मास इस वॉल्यूम का ये मास कितने वॉल्यूम में फैला हुआ है, कितने वॉल्यूम में ये है। ठीक, तो अब मास निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले किसका निकालेंगे, यूनिट सेल का निकालते हैं। सिंपली हम क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ रहे हैं तो हम वॉल्यूम निकालेंगे क्यूबिक यूनिट सेल का। देखिए क्यूबिक यूनिट सेल में पहले क्यूब बनाते हैं हम लोग। देखिए क्या होता है क्यूब। ये हमारा क्यूब है। अगर हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, अगर हम इसको x मान रहे हैं, इसको y मान रहे हैं, इसको z मान रहे हैं, ये हमारा ओरिजिन है। हमको पता है कि ये तीनों एक्सिस एक दूसरे से क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, यानी 90 डिग्री बनाती हैं। ये भी बनाएगी वैसे ही 90 डिग्री। ये तीनों क्या होती हैं, 90 डिग्री होती हैं, 90 डिग्री होती हैं। अब अगर ये इंटरसेप्ट्स, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, तो ये क्या बन जाएगा, क्यूबिक यूनिट सेल। हमने पढ़ा था, ठीक है। अब अगर इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो क्यूब का वॉल्यूम होता क्या है, L इंटू बी इंटू एच, जहां पे L इक्वल टू बी इक्वल टू एच होता है ना। तो हम यहां पे करते हैं, L क्या है, A है, B क्या है, A है, H क्या है, A है, तो इसका वॉल्यूम क्या आ गया, A क्यूब। इसको हम V बोलेंगे। इंटायर जर्नी में इसको क्या बोलेंगे, V बोलेंगे। तो हमारे पास देखो वॉल्यूम क्या आ गया, V आ गया। किसके बराबर है, A क्यूब के बराबर है। V आ गया, अब ये A क्यूब के बराबर है। अब जरा देखो हमें क्या करना है, मास निकालना है। मास किसका, एक एटम का। अगर एक एटम का मास निकालेंगे तो उस यूनिट सेल के रैंक से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने एटम उससे उनका मास आ जाएगा। तो अब देखिए हमें मास किसका दिया रहता है, मास क्या देता है हमें, हमेशा एटम के लिए क्या देता है, एटम के लिए क्या देता है, मोलर मास देता है। क्या देता है, मोलर मास देता है। क्या देता है, मोलर मास। अगर हम मोलर मास से एटम का मास निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा, देखिए पहले तो हमको ये पता चाहिए मोलर मास निकलता कैसे है। पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि मोलर मास निकलता कैसे है। तो मोलर मास इज इक्वल्स टू होता है एवोगैड्रो नंबर इनटू मास ऑफ एटम। मास ऑफ एटम, यहां पे एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है,
6.023 इंटू 10⁻23, यही होता है एवोगैड्रो नंबर। यानी अगर हम एक मोलर मास लेते हैं तो उसमें कितने एटम्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स होंगे, और ये रहा उसके एक मास का एटम, ठीक है, एक एटम का मास। अब हमको यही फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड दिस मास ऑफ एटम फ्रॉम हियर, मास ऑफ एटम क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा क्या, अगर हम एक एटम का मास निकालना चाहें तो उसका क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अब हम डेंसिटी निकालेंगे, डेंसिटी यानी रो, यहां पे मैं ब्रैकेट में बना देता हूं, क्या बोलते हैं डेंसिटी को, रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। रो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास क्या है, मोलर मास को हम क्या बोलते हैं, एमएम बोलते हैं, और एवोगैड्रो को क्या बोलते हैं, एवी लिख दीजिए यहां तो बस, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। मोलर मास इनटू जेड, यहां जेड क्या है, नंबर ऑफ यूनिट सेल, रैंक ऑफ एटम है, क्या है, रैंक ऑफ एटम, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या दिया, वी है, वी को क्या लिखते हैं, वॉल्यूम को क्या लिख रहे हैं, वी लिख रहे हैं ए क्यूब को, ये हमारा बन गया डेंसिटी का फॉर्मूला। अगर इसको वर्ड्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलर मास इनटू रैंक ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू क्या, वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये निकल गया क्या, यानी M क्या है, मोलर मास है, Z क्या है, रैंक ऑफ यूनिट सेल है, AV क्या है, एवोगैड्रो नंबर, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। निकल गया क्या, इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं। देखिए कैसे निकला डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता था, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालनी है, डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, मास अपॉन वॉल्यूम, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए ना कि सेल कैसा है, हेक्सागोनल है कि टेट्राहेड्रल है कि मोनोक्लिनिक है कि ट्राइक्लिनिक है, ठीक। अब देखिए हमने यहां पे किसके लिए निकाला है, सिंपल क्यूबिक के लिए निकाला ना, क्यूबिक यूनिट सेल के लिए निकाला है। क्यूबिक यूनिट सेल इतना होता है, उसका वॉल्यूम हमने निकाला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से, कैसे निकाला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से। यहां पे लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट लिखा हुआ है। हमको ये पता चल गया लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या तीनों इक्वल है, ए इंटू ए क्यूब इक्वल्स टू वी, हमने क्या मान लिया, वी मान लिया। वॉल्यूम ए क्यूब को हमने क्या मान लिया, वी है, कैपिटल वी, ठीक है। इंटायरली हम इसी को रख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे एटम के लिए मोलर मास होता है। अब मोलर मास होता क्या है, एवोगैड्रो नंबर इनटू मास ऑफ एटम। एवोगैड्रो नंबर वो नंबर है, वो संख्या है जो एक मोलर मास में नंबर ऑफ एटम डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है कि अगर किसी भी चीज का एक मोलर मास लीजिए तो उसमें कितने एटम्स होंगे, ये कौन बताता है, एवोगैड्रो नंबर बताता है, ठीक। तो मोलर मास निकालने के लिए नंबर एवोगैड्रो नंबर इनटू मास ऑफ एटम, हमको यही निकालना था। एवोगैड्रो नंबर किसके बराबर होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। तो मास ऑफ एटम क्या हो गया, मोलर मास को क्या बोलते हैं, कैपिटल एम स्मॉल एम mm, और एवोगैड्रो नंबर को हम एवी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए डेंसिटी निकालनी थी हमें,
यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी थी, डेंसिटी है हमारे पास, मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये क्या है, मास ऑफ एटम है, डिवाइडेड बाय क्या है, वॉल्यूम ऑफ एटम, क्या है, वॉल्यूम ऑफ एटम, सॉरी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब जरूरी थोड़ी ना कि यूनिट सेल में एक ही एटम हो या दो ही एटम हो या चार एटम हो, उसके रैंक के हिसाब से उसके अंदर एटम होंगे ना। एक यूनिट सेल में कितने एटम हो सकते हैं, अगर सिंपल लें तो उसमें एक होता है, फेस सेंटर्ड ले उसमें चार होता है, बॉडी ले उसमें दो होता है, एंड ले तो उसमें दो होता है, ठीक। तो हर वैल्यू के लिए अलग अलग जेड हमारा डिफाइंड होगा। अब क्वेश्चन पता है मेनली किस पे पूछेगा, इस जेड पे पूछेगा, इस जेड पे पूछेगा कि बताइए डेंसिटी ये है, मोलर मास ये है, एवोगैड्रो नंबर हमको पता है, वॉल्यूम इतना है, तो जेड क्या आ रहा है, पूछ लेगा जेड क्या है। अब जेड मान लीजिए आपका आ गया 4, ठीक, तो पूछेगा जेड जो आ रहा है बताइए वो किसके ऊपर, किसका, कौन सा क्यूबिक सेल डिफाइन करता है, कौन सा यूनिट सेल डिफाइन करता है। तो अगर ये 4 आया तो कौन सा डिफाइन करता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर ये 2 आता है तो हो सकता है बॉडी सेंटर्ड हो सकता है एंड सेंटर्ड हो, ठीक है। अगर ये 1 आता है तो क्या होगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो कॉर्नर्स पे होते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमने इसको कर दिया, अब हम इसको इरेज करते हैं और अब हम पढ़ेंगे क्या, पोजीशन ऑफ वॉइड्स। वॉइड्स हमने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, अब उसी वॉइड्स की पोजीशन देखेंगे, ठीक है, कहां कहां ये वॉइड्स बनते हैं और कहां कहां हमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए चलिए भैया, पोजीशन ऑफ वॉइड्स, पोजीशंस ऑफ वॉइड्स। अब हमने कल 2 तरह के वॉइड्स पढ़े थे क्या, कौन कौन से, एक टेट्राहेड्रल एक ऑक्टाहेड्रल। पहले ये देखते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, जो कि हमको पता है लेकिन एक बार हम रिवाइज करते हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स, देखो क्या होता है, आपके पास 4 बॉल है, एक बॉल को नीचे रख दीजिए, ये वाली बॉल क्या है, नीचे रखी हुई है। अब इस बॉल के ऊपर 1 2 और ये 3 बॉल रखा गई। ये जो स्पेस बन रहा है ना, ये वाला स्पेस जो बन रहा है क्या, इसी स्पेस को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। यही स्पेस है टेट्राहेड्रल वॉइड, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, देखिए क्या होते हैं। आपके पास अगर 6 बॉल है, 6 बॉल है, तो उसको सजाइए, 1 2 ये 3 4 5 और ये 6, ये बन रहा है क्या, ये बन रहा है क्या कुछ ऑक्टाहेड्रल जैसा। तो इस छठे इस वाले वॉइड्स को क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कितने बॉल से मिलकर बना है, 1 2 3 4 5 6, कितने बॉल से मिलकर बना है, 6 बॉल से। यानी अगर 6 एटम से घिर के कोई वॉइड बनता है तो क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और कोई बॉल 4 एटम से घिर के बनता है तो क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब देखिए इनकी पोजीशंस कहां होती है, कहां ये पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसी वॉइड को क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब देखिए कहां पाए जाते हैं, पहले तो मैं एक यूनिट सेल बना लेते हैं,
समझना है तो यूनिट सेल बनाना पड़ेगा। चलिए, अच्छा बॉडी डायगोनल क्या होता है पता है क्या? ये कहां पे मिलेगा? टेट्राहेड्रल वॉइड कहां मिलेगा? टेट्राहेड्रल वॉइड कहां मिलेगा पता है? बॉडी डायगोनल पे। कहां मिलेगा? बॉडी डायगोनल पर। कहां मिलेगा? बॉडी डायगोनल पे। बॉडी डायगोनल क्या होता है? जिस रूम में आप बैठ के वीडियो देख रहे हैं उस वाले कॉर्नर से सामने, उसके ठीक सामने वाले कॉर्नर को मैच कर दिया, उसको क्या बोलते हैं? बॉडी डायगोनल बोलते हैं। अगर ये कॉर्नर मैं पकड़ रहा हूं तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला देंगे तो उसे क्या बोलेंगे? बॉडी डायगोनल। ठीक है, अब देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड क्या बोले थे? 4 एटम से घिर के बना होगा, 4 एटम से घिर के बना होगा। ठीक है, अगर ये एक एटम है तो क्या यहां पे एक एटम होगा इस वाले ऊपर वाले फेस पे? अगर वो कॉर्नर तो ऊपर वाले फेस पे एक एटम होगा, एक एटम उस वाले फेस पे और एक एटम इस फेस पे, एक एटम इस फेस पे और एक एटम इस फेस पे, सॉरी एक एटम इस वाले फेस पे और एक एटम इस वाले फेस से। है क्या? ये देखो, है क्या? ये क्या बना रहा है? 1 2 3 4, 3 बॉल ऊपर, 3 बॉल ऊपर, 1 बॉल नीचे। क्या बना रहा है? टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बना रहा है? टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो यही बन रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, अब अगर इस बॉडी इसको ऐसे बना दें, ये एक एटम यहां पे, एक एटम यहां पे है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां पे बनेगा? देखिए ये आर, ये आर, ये आर, ये आर और ये आर। ठीक है, और ये पूरी डिस्टेंस क्या है? √3a। क्या है ये पूरी डिस्टेंस? क्या है? √3a। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां पे बनेंगे? यहां पे बनेगा, यानी यहां पे। ये है पोजीशन टेट्राहेड्रल वॉइड्स की। एक यहां से बन रहा है, एक यहां से बनेगा। ठीक है, इसके सामने से बना लीजिए, इसके सामने से, हर कॉर्नर से बना दीजिए। ठीक है, यानी कितने कॉर्नर? एक बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे हैं? 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है ना। इस टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन क्या होगी? √3a/4 होगी। क्या ये डिस्टेंस कितना है? √3a/4। ये पूरा √3a था और ये पूरा 4 आर में डिवाइड है, ये एक ही आर पे है ना, तो कितना? √3a/4। कितना? √3a/4। ठीक है, आप जरा देखिए कि पूरे एक यूनिट सेल में कितने बॉडी डायगोनल हो सकते हैं। एक उस कॉर्नर से उस कॉर्नर पे मिला दें, एक उस कॉर्नर से उस कॉर्नर पे मिला दें, एक उस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे मिला दें, एक उस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे मिला दें। टोटल कितने बॉडी डायगोनल मिल रहे हैं? 4 बॉडी डायगोनल मिल रहे हैं। क्या कितने बॉडी डायगोनल मिल रहे हैं? 4 बॉडी डायगोनल, 4 बॉडी डायगोनल मिल रहे हैं। यानी टेट्राहेड्रल वॉइड कितने मिलेंगे? अगर हम बॉडी डायगोनल को डीबी बोलते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डीबी इंटू 2, यानी जितने बॉडी डायगोनल होंगे उसका दुगना। एक बॉडी डायगोनल पे कितना मिल रहा है? 2 बॉडी डायगोनल इंटू 2। अगर मान लो 4 बॉडी डायगोनल है तो कितने मिल गए? यानी 2 इंटू 4 कितने हो गए? 8 मिल गए। क्या हमें 2 इंटू 4 कितने मिल गए? 8 मिल गए। 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, एक बॉडी डायगोनल बन रहा है। बॉडी डायगोनल कितने हैं? 4 हैं। कितना होगा? 8 वॉइड्स मिल रहे हैं, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड मिल रहे हैं। एक क्यूबिक यूनिट सेल में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड मिल रहे हैं? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड मिल रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स देख लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स देख लेते हैं। देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं। फ्रेश डायग्राम बनाइए पहले एक।
अब पता है, एक तो मिलेगा बॉडी सेंटर पे, कहां मिलेगा, बॉडी सेंटर पे मिलेगा, यहां पे मिलेगा, किस पे, यहां पे बॉडी सेंटर पे मिलेगा। कैसे मिलेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए हमने क्या पढ़ाया था कि 6 बॉल्स यानी 6 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, 6 मॉलिक्यूल्स एक साथ घेरेंगे तो क्या बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाएगा। इतना हमने बता दिया था। अब देखो क्या, एक इस वाले फेस पे, एक इस फेस पे, एक इस फेस पे, एक इस वाले फेस पे, एक इस फेस पे और एक इस फेस पे, कितने मिल रहे हैं हमको। और देखो एक इस वाले फेस पे मिल रहे हैं क्या, एक ऊपर वाला छत, एक जमीन पे, एक दाएं एक बाएं, एक आमने एक सामने मिला, आगे पीछे मिला, 1 2 3 4 5 6, तो कहां पे मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। अगर इसको बना दिया जाए, बॉडी डायगोनल है, तो एकदम सेंटर पे कहां मिलेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहां पे देखो, यहां पे मिलेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्या मिलेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगा, मिलेगा ना, मिल रहा है। एक बॉडी डायगोनल पे मिल गया, एक पूरा एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल गया, इमेजिन करो। ठीक, दूसरा कहां मिलेगा, देखो दूसरा कहां मिलेगा, एज लेंथ पे मिलेगा, क्या मिलेगा, एज पे मिलेगा, कहां मिलेगा, एज पे मिलेगा। कैसे मिलेगा, एज सेंटर पे मिलेगा, एज सेंटर पे मिलेगा क्या। चलो एक फ्रेश डायग्राम बनाते हैं, एक फ्रेश डायग्राम बनाते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। चलो भैया देखो, यहां पे है एटम हमारा, यहां पे है एटम, हमको यहां पे वॉइड मिलना है, ठीक है। कैसे मिलेगा, देखो एक एटम ये फेस का, एक एटम इस वाले ऊपर वाले फेस का, एक एटम ये मिला क्या, देखो एक एटम ये, एक एटम ये मिला, एक आगे एक पीछे, एक ऊपर एक नीचे, मिला क्या, एक एटम ये मिल गया, एक एटम ये मिल गया, मिल गया। एक एटम उधर से मिलेगा, एक एटम इधर से मिलेगा, एक एटम ऊपर से, एक एटम नीचे से, एक और यूनिट सेल पीछे बना दो। अब देखो इस वॉइड का समझ में आया क्या, नहीं आया, देखो अगर एक ऐसा यूनिट सेल वहां पे भी होता, यहां पे क्या होता, एक एटम ये मिल गया, एक एटम ये मिल गया, ठीक है, एक एटम ये, एक एटम ये, एक एटम ये, एक एटम ये मिल गया, एक नीचे से मिल गया, 3 मिल गया क्या, एक ये छत का फेस का 4 मिल गए क्या। अब देखो एक ठीक उसके पीछे वाले मिला क्या, कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब देखो एक सीधे ठीक इसके ऊपर मिला, कितने मिल गए, 6 मिल गए, 6 मिल गए हैं, तो क्या बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाएगा यहां पे, यहां पे क्या बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाएगा। अब देखो अगर एक लेंथ, एक एज लेंथ पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल रहा है, तो पूरी बॉडी में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने एज लेंथ होते हैं, 12 एज लेंथ होते हैं, यानी 12 मिल जाएगा। अब देखो क्या बात है, इस एज लेंथ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कितना परसेंटेज है, कितना पार्ट है, 1/4 पार्ट है क्या, देखो आधा इसमें है, 1/4 इसमें, 1/4 दूसरे वाले में रहेगा, 1/4 इधर वाले में, 1/4 इधर वाले में। 4 माचिस की डिबिया ले लो, उसके बीच में एक बॉल रख दो, देखो एक आधा इधर जाएगा, 1/4 इधर जाएगा, 1/4 इधर, 1/4 इधर, 1/4 इधर, ये देखो ऐसे, देखो कुछ ऐसे रहेगा क्या, अगर यहां पे कुछ रखा है, यहां पे कुछ रखा है, तो 1/4 इसके पास है, 1/4 इसके पास, 1/4 इसके पास, 1/4 इसके पास, तो वही हाल इस एज लेंथ का भी है, इस एज वाले वॉइड का भी है, ठीक है। कितना रहेगा, 1/4 ही रहेगा, कितना रहेगा, 1/4, यानी टोटल 3 वॉइड्स मिलेंगे, ठीक, 3 1 4, यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना मिलता है, 4 मिलता है। टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। ये समझ में आ गया, एक बार इसको इमेजिन करके देखना, पूरा इमेजिनेशन पावर पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा इमेजिनेशन पावर उतना अच्छा समझ में आएगा, ठीक, ये हो गया। अब देखिए हमें अगर Z4 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, Z4 मिल रहा है,
तो क्या टेट्राहेड्रल वॉइड दुगना हो गया? देखो, अगर Z हमारे पास 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा? 8 हो गया। और ऑक्टाहेड्रल कितना हो गया? 4। यानी अगर ये n है तो ये कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अगर हमारे पास Z की वैल्यू रैंक दिया हुआ है 4, रैंक कितना दिया है? 4 दिया है, तो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा? 2n। और ऑक्टाहेड्रल दिया n हो जाएगा। अब ऐसे ही मान लो हमको दिया हुआ है कि Z क्या है? 2 है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने मिलेंगे? 4। और ऑक्टाहेड्रल कितना मिलेगा? 2। ये चीज याद रखो। ऐसे ही पूछेगा क्वेश्चन, बोल देगा Z इतना है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? कितने होंगे उनका वॉल्यूम बताइए। हमारे पास पीछे से है, करके बता देंगे। बोल देगा कि बोल देगा इस यूनिट सेल की डेंसिटी इतनी है, वॉल्यूम इतना है और मोलर मास इतना है। ठीक, हमको Z की वैल्यू बताइए और बताइए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे। इस वाले रिलेशन से बता देंगे। ये रिलेशन याद रखिए, Z इज इक्वल्स टू n, तो टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू 2n और ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू n। ये रिलेशन याद रखेंगे सब लोग, ये रिलेशन याद रखेंगे सब लोग। ठीक, आज के लिए इतना ही, इसको नोट कर लीजिए। अगला लेक्चर अगली वीडियो में।